रानू चिड़िया घने जंगल से उड़ती हुई एक पुराने जंगल से नए जंगल में जा रही थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे उसके साथ थे। रानू चिड़िया थोड़ी दूर देखती है, एक जगह आग लगी हुई है। बच्चों, हमें उस सांप को बचाना होगा, वो आग में फंस गया है। लेकिन मम्मा, आपने बताया था कि सांप पक्षियों का दुश्मन होता है, वो हमें खा जाएगा। अगर हमने उसकी मदद ना की तो वो आग में जलकर मर जाएगा। उसका जीवन उतना ही कीमती है जितना हम पक्षियों का। हमें उसकी मदद करनी होगी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को एक पेड़ की डाल पर बिठाती है और सांप के ऊपर वाले पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। मैं यहाँ फंस गया। मैं सोया हुआ था, ना जाने कब आग लगी। हर तरफ आग है। मैं चारों तरफ से आग में फंस गया हूँ। चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। चिंता ना करो सांप दोस्त, मैं तुम्हें बचाने ही आई हूँ। लेकिन पहले वादा करो, अगर मैं तुम्हें आग से निकालूं तो तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे? मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी जान बचाने वाले पक्षी को नुकसान कैसे पहुँचा सकता हूँ। रानू चिड़िया उड़ती है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई लंबी बेल उतारकर सांप की तरफ फेंक देती है। सांप उस बेल को पकड़कर आग से बाहर निकल आता है। मैं जिंदा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक बार तो मैं समझा था कि आज मैं इस आग में जलकर मर जाऊंगा। मैंने मदद के लिए बहुत पुकारा, लेकिन यहाँ कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। मेरे सांप दोस्त, मैं भी आज ही इस जंगल में आई हूँ। पुराने जंगल में उल्लू आ गए थे और मेरे बच्चे छोटे थे। मैं उल्लुओं के डर से वो जंगल छोड़कर इस जंगल में आ गई। मैं इसी जंगल में रहता हूँ। कभी मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना। सांप झाड़ियों में छुप जाता है और रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर आगे उड़ती है। चिड़िया अपना सामान एक पेड़ के पास रखती है, अपने बच्चों को बिठाती है और उनसे कहती है, मेरे बच्चों, हम इसी पेड़ पर अपना घर बनाएं। ये पेड़ घना है, ये बारिश में हमें पानी से और गर्मी के मौसम में धूप से बचाएगा। मम्मा, आप घर बनाने का काम शुरू करें और मैं भाई के लिए दाना ढूंढ ले। शाबाश मेरी बेटी मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती है। रानू चिड़िया तिनके इकट्ठे करती है और अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाना शुरू करती है। रानू चिड़िया ने अभी आधा घोंसला ही बनाया था कि वहाँ शरारती कौवे आ जाते हैं। चिड़िया, क्या तुम नहीं जानती कि कोई भी नया पक्षी इस जंगल में मेरी इजाजत के बिना नहीं रह सकता? अगर इस जंगल में अपना घोंसला बनाना है तो तुम्हें हमें दाना ला कर देना होगा। अगर आप भूखे हो और आप उड़ नहीं सकते तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं आपको दाना ला देती हूँ। लेकिन आप तो ठीक ठाक दिख रहे हो, ना पंख घायल हैं ना आँख, तो फिर आप अपना दाना खुद क्यों नहीं ले आते? कालू, ये चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। इसकी चूंचू सुनकर मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। तोड़ दो इसका घोंसला। कालू कौवा गुस्से में आगे बढ़ता है और रानू चिड़िया का आधा बनाया हुआ घोंसला तोड़ देता है। बेशरम कौवे, तूने मेरे बच्चों का घर तोड़ दिया। तेरा अंजाम जरूर बुरा होगा। भाग जाओ, चली जाओ इस जंगल से। तुम जहाँ भी घर बनाओगी मैं तोड़ दूंगा। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और वहाँ से चली जाती है। रात हो गई थी, इसलिए रानू चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजारने का फैसला करती है। मम्मा, ठंड लग रही है, बिना घोंसले के रहना बहुत मुश्किल है। मेरे बच्चों, ये सब उन कौवों की वजह से हुआ है। अगर वो कौवे हमारा घोंसला ना तोड़ते तो मेरे बच्चे घोंसले में बैठे होते। मम्मा, मुझे डर है, अगर हम दोबारा घोंसला बनाएं तो वो कौवे फिर से हमारा घोंसला तोड़ देंगे। मेरी बेटी गुड़िया, कल हम कोई बड़ा पेड़ देखकर उसकी खोखर में अपना घर बना लेंगे। वो घर सुरक्षित होगा और कौवे उस घर को तोड़ भी नहीं पाए। रात बहुत मुश्किल से गुजरती है। रानू चिड़िया सुबह सवेरे उड़ती है और कोई पुराना बड़ा पेड़ ढूंढती है। ये पेड़ ठीक है, इसकी खोखर बड़ी है, मैं और मेरे बच्चे
इस पेड़ में आसानी से कुछ दिन गुजार सकते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ की खोखर में बैठ जाती है। कालू, चलो उस चिड़िया को ढूंढते हैं, वो जरूर इसी जंगल में होगी। जब तक वो हमें दाना लाकर नहीं देगी, हम उसे इस जंगल में नहीं रहने देंगे। कौवा और कौवी उड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। छोटी चिड़िया, तू क्या समझती है, तू हमसे छुप जाएगी? हम इस जंगल के पेड़ पेड़ को जानते हैं, हमसे कोई नहीं छुप सकता। ये जंगल सबका साझा है, मैं तुमसे डरने वाली नहीं। तुम 1000 बार भी मेरा घर तोड़ दो, मैं फिर से घर बनाऊंगी। मैं हारने वाली नहीं और ना ही जालिम के जुल्म से डरने वाली। गुस्से से कौवे का रंग लाल पीला हो जाता है और वो रानू चिड़िया को जानकर चौंचे मारने लगता है। भाग भाग, निकल यहाँ से, तुझे यहाँ से जाना होगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। काले कौवे, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। दुष्ट कालू कौवे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी दोस्त चिड़िया को मारा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए सांप कालू कौवे को पकड़ लेता है। गौरी गौरी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। गौरी, मुझे बचाओ। गौरी कौवे उड़कर थोड़ा दूर बैठ जाती है। चिड़िया चिड़िया रानी, हमें माफ कर दो। सांप राजा से कहो कि मेरे पति को छोड़ दे। मैं वादा करती हूँ, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे और कभी किसी कमजोर पक्षी को तंग नहीं करेंगे। मेरे सांप दोस्त, इस कौवे को छोड़ दे। इस कौवे के लिए इतनी ही सजा काफ़ी है। सांप कालू कौवे को छोड़ देता है और फिर गौरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं और रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी उस जंगल में रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। गौरी कौवी की सहेली पिंकी गौरी कौवी के पास आती है। गौरी, तुम्हारा रंग तो पहले से भी काला हो गया है। दूर से देखकर मैंने समझा जैसे पेड़ पर कोई काला बादल बैठा हुआ हो। पिंकी, चुप कर जाओ, अपने काले रंग से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरे पास एक क्रीम है, थोड़ी महंगी है, लेकिन उसे 3 दिन लगाने से तुम दूध जैसी सफेद हो जाओगी। वो कबूतर देखा है ना, उस कबूतर से भी ज्यादा गोरा चिट्टा रंग हो जाएगा तुम्हारा। पिंकी, क्या सच में मैं गोरी चिट्टी हो सकती हूँ? वो क्रीम कितने की मिलेगी? 10,000 की मिलेगी वो क्रीम। पैसे थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन रंग निखर जाएगा तुम्हारा। अपना रंग गोरा करने के लिए 10,000 तो क्या, मैं 20,000 भी लगा सकती हूँ। गौरी कौवी घर जाती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे अभी के अभी 10,000 रुपए दो। 10,000? मेरे पास 10 रुपए नहीं है और तुम 10,000 मांग रही हो? कालू, मेरे सुंदर पति, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी गोरी चिट्टी हो? गोरी तो तुम पहले ही हो, 7 चिट्टी भी मिला देते हैं और तुम बन गई गोरी चिट्टी। मजाक ना करो कालू, ये बताओ 10,000 दोगे या नहीं? गोरी, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं चोरी चकारी करके घर चलाता हूँ। मैं कौन सा कोई कारोबार करता हूँ, मेरे पास 10,000 कहाँ से आएंगे? तो फिर ठीक है, मुझे ही कुछ करना होगा। गौरी कौवी सारी रात जागती है और सोचती रहती है और फिर दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे 10,000 रुपए उधार दे दो। गौरी कौवी की बात सुनकर रानू चिड़िया हंसने लगती है। गौरी, मेरे पास 10,000 कहाँ से आए? नहीं, मैं आपको 10,000 नहीं दे सकती। चिड़िया, मुझे कहाँ से मिलेंगे 10,000 उधार? इतने पैसे तो इंसानों के पास होते हैं। क्या इंसानों के पास होते हैं इतने पैसे? 1000 क्या, इंसानों के पास लाखों होते हैं। गौरी कौवी तुरंत वहाँ से भाग जाती है और इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। गौरी कौवी किसान के घर में जाकर आंगन में एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाती है। किसान अपनी फसल बेचकर घर आया था। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? देखो, मैं फसल बेच आया हूँ। किसान की पत्नी किसान के पास इतने पैसे देखकर खुश हो जाती है। इतने सारे पैसे क्या है? किसान अगर मुझे इनमें से 10,000 रुपए दे दे तो मेरा रंग गोरा हो जाएगा।
गौरी कव्वी खुद से ऐसे बात करती है। किसान वो पैसे अपनी पत्नी को थमाकर खेत में चला जाता है। किसान की पत्नी वो पैसे कमरे में जाकर एक संदूक में रख देती है और ताला लगा देती है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी किसान की पत्नी के पास जाती है और कहती है, माँ जी बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे पति को खेतों में सांप ने डस लिया है, जल्दी जाओ वरना तुम्हारा पति मर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसान की पत्नी जल्दी से खेतों की तरफ भागती है और गौरी कव्वी मौका पाकर कमरे में चली जाती है। कहाँ रखे होंगे? किसान की पत्नी ने वो पैसे कहाँ छुपाए होंगे? गौरी कव्वी इधर उधर देखती है, अलमारी खोलती है, लेकिन उसे पैसे कहीं भी नजर नहीं आते। इस संदूक को ताला लगा हुआ है, शायद किसान की पत्नी वो पैसे इस संदूक में रख गई है। मैं जल्दी से कालू को बुला कर लाती हूँ, वही ये ताला तोड़ सकता है। गौरी कव्वी तेजी से उड़ती हुई अपने घर वापस जाती है। कालू जल्दी चलो मेरे साथ, हथौड़ा लो, एक ताला तोड़ना है। गौरी क्यों मरवाओगी मुझे? दिन में चोरी कौन करता है? किसान की पत्नी को मैंने धोखे से खेत में भेज दिया है, तुम समय जाया मत करो, जल्दी चलो मेरे साथ। कालू कौवा हथौड़ा उठाता है और गौरी कव्वी के साथ चला जाता है। आप ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है? मुझे तो उस काली कव्वी ने डरा ही दिया। उसने कहा कि आपको सांप ने डस लिया है। झूठे, ये कौवे हमेशा झूठ बोलते हैं। जाओ तुम मेरी रोटी ले आओ, मैं तो खेत में काम कर रहा हूँ। किसान की पत्नी घर जाती है। आंगन से ही उसे टक टक की आवाज आ जाती है। मेरे घर में कौन है? शायद कोई चोर घुस गया है। गौरी, नहीं टूट रहा, ये ताला तो बहुत मजबूत है। चल परे हट, मैं देखती हूँ। गौरी कव्वी हथौड़ा लेकर ताला तोड़ने लगती है। किसान की पत्नी भी जलती हुई लकड़ी लेकर दरवाजे में आ जाती है। कौवा तो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन गौरी कव्वी को भागने की जगह नहीं मिलती। काली कव्वी, अब जलेंगे तेरे पंख। मम्मा जी, मुझे जाने दो। किसान की पत्नी जलती हुई लकड़ी गौरी कव्वी की पूंछ पर मारती है। गौरी की पूंछ को आग लग जाती है और वो भागती है। गौरी कव्वी की पूंछ जलकर गिर जाती है और वो बिना पूंछ के रॉकेट की तरह भागे जा रही थी। आई थी अपना रंग गोरा करने और बेचारी गौरी पूंछ ही जला बैठी। गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा बहुत बिगड़ा हुआ कौवा था। वो हमेशा खाने की चीजें जाया करता, बड़ों का कहना ना मानता और छोटे पक्षियों को तंग करता। जग्गू बेटा, ये एप्पल खा लो, बहुत मीठा है ये एप्पल। यहाँ नहीं, मैं नदी पर जाकर खाऊंगा। जग्गू कौवा एप्पल लेकर नदी पर चला जाता है। जग्गू आधा एप्पल खाता है और आधा एप्पल नीचे जमीन पर फेंक देता है। चिड़िया का बेटा कुकू, जो एक गरीब घर से था, वो नीचे गिरा हुआ एप्पल उठाकर खाने लगता है। बहुत भूख लगी थी, ये एप्पल तो बहुत मीठा है। गुस्से में जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। ये एप्पल मैंने फेंका है। मुझे पता है ये एप्पल जाया ना हो, इसलिए तो मैं ये एप्पल खा रहा हूँ। लाओ, मुझे वापस दो मेरा एप्पल। जग्गू कौवा कुकू से अपना आधा खाया हुआ एप्पल वापस ले लेता है और उसे नदी में फेंक देता है। बुरे हो तुम बहुत बुरे हो। ऐसे भी कोई भोजन को जाया करता है क्या? मेरा एप्पल, मेरा दिल चाहे मैं खाऊं, मेरा दिल चाहे मैं नदी में फेंकूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मम्मा, मैंने जग्गू को मना किया तो वो मुझसे लड़ाई करने लगा। आप ही बताइए, ऐसे फलों को जाया करना ठीक है क्या? कुकू बेटा, हमें हमेशा खाने पीने की चीजों की कदर करनी चाहिए। भोजन जाया करना बहुत बुरी आदत होती है। रही बात कौवों की, उन्हें तो कोई भी अच्छा काम करना आता ही नहीं। उस जग्गू के माँ बाप ने सारी उम्र चोरियां कर करके बहुत धन इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए तो उनका बेटा इतना बिगड़ा हुआ है। जग्गू बेटा, देखो देखो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नए शूज लाए हैं। असली चमड़े के हैं। कैसे लगे मेरे बेटे को नए शूज? बहुत अच्छे लगे मुझे मेरे नए शूज। मम्मा मैं अपने पुराने शूज नदी में फेंक आऊं? हाँ, जैसे दिल चाहे करो। फिर जग्गू अपने पुराने शूज लेकर नदी में फेंकने निकल जाता है। नदी के पास छोटा मिट्ठू बैठा हुआ था। जग्गू, ये शूज तुमने कहाँ से लिए? मेरे पापा मेरे लिए नए शूज लेकर आए हैं, इसलिए मैं ये पुराने शूज नदी में फेंकने आया हूँ।
जग्गू, तुम ये अपने पुराने शूज मुझे दे दो, मेरे काम आ जाएंगे। मैं इनकी मुरम्मत करवा लूंगा अगर टूटे हुए तो। ना ना, मैं अपनी चीज किसी को नहीं देता। जग्गू अपने पुराने शूज नदी में फेंक देता है। आम के पेड़ पर बैठी हुई अच्छी परी ये सब देख रही थी। अब इस कौवे को सजा देनी होगी, वरना ये हमेशा ऐसे ही चीजों को जाया करेगा। गौरी कौवी, कालू कौवा और जग्गू कौवा सोए हुए थे। अच्छी परी रात को उनके घर में आती है और उनके घर की हर चीज गायब कर देती है। फ्रिज, एसी, अलमारी से सारे पैसे और उनका घर पुराना और टूटा हुआ बना देती है। अब इन कौवों को पता चलेगा कि चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी को गर्मी लगने लगती है। कालू, एसी क्यों बंद कर दिया है? मैंने तो नहीं बंद किया एसी। अरे अरे, एसी तो है ही नहीं। कालू, हम लुट गए, घर में फ्रिज भी नहीं है, सब ले उड़े, चोर हमारे घर से सब कुछ ले उड़े। सुबह हो जाती है। जब कौवे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखकर और भी हैरान हो जाते हैं। उनका घर तो टूटा फूटा और बहुत पुराना था। गौरी, ये कैसे हो सकता है? हमारा घर तो ऐसा नहीं था। मम्मा पापा, मुझे भूख लगी है, जल्दी जल्दी से मुझे पैसे दो, मुझे बर्गर खाने जाना है। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं तुझे दाना लेकर दे सकूं। बर्गर कहाँ से लेकर दूंगी? रोता हुआ जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू अपने घर के बाहर बैठा मकई का भुट्टा खा रहा था। कुकू कुकू, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, प्लीज मुझे अपना आधा मकई का भुट्टा दे दो। तुम बहुत बुरे कौवे हो, तुम मुझसे मेरा भुट्टा लेकर नदी में फेंक दोगे। नहीं कुकू, आज रात पता नहीं कैसे हुआ, हमारा घर भी बहुत पुराना हो गया और मम्मा पापा के सारे पैसे भी किसी ने चुरा लिए। फिर अच्छी परी वहाँ आती है। ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। जो भोजन को जाया करता है और अपनी चीजों की कदर नहीं करता, मैं ऐसे ही उसके घर से हर चीज गायब कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए अच्छी परी चली जाती है। कुकू, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे भूख लगी तो मालूम हुआ कि भोजन की कदर क्या होती है। फिर उस दिन के बाद जग्गू कौवा खुद को बदल लेता है और सच्चे दिल से अच्छी परी से सॉरी करता है और अच्छी परी उसे उसकी सारी चीजें वापस कर देती है और घर भी नया बना देती है।